70 अब पूरी बाइक 70 फिट हो सकती है अली भाई। मैंने बाइक अंदर क्यों की, मैंने तो बाहर जाना था। सुभान अल्लाह। अगर तो आपको एक कंफर्टेबल किस्म की राइड चाहिए तो जितनी कंफर्ट आपको ये बाइक दे रही है ऑलमोस्ट इतनी, सेम इतनी नहीं तो ऑलमोस्ट इतनी ये प्रोवाइड करेगी। लेकिन आपको प्लस क्या देगी, क्योंकि इसका फ्रेम है वो अलाउ करता है, इसकी बॉडी अलाउ करती है कि इसके साथ तजुर्बात किए जाएँ। सामने ये आफ्टर मार्केट मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, बड़े फ्लेक्सिबल किस्म के हैं। जो इसके स्टॉक आते हैं वो बड़े रिजिड होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं, लेकिन सुजुकी के थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन फिर भी इस पर कोई चीज़ भी टच हुई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपके लिए लेके आए हैं एक कंपैरिजन बिटवीन GD 110 और GS 150। ये दोनों सुजुकी की बाइक्स हैं और ये बहुत ही एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो है जो कि हम बनाने जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने इसकी दरख्वास्त की थी कि इन दोनों के कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो लेट्स बिगिन विद GD 110। इस कंपैरिजन में मैं थोड़ा सा बायस्ड अगर हो गया तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी एक अपनी प्रेफरेंस भी है, लेकिन वो किस बुनियाद पर है इसके बारे में भी आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले GD 110 को देखते हैं। तो इसकी असेंबली की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर आपको किल स्विच मिलता है, इसके अंदर आपको डिपर, हॉर्न, इसके अंदर आपको हैंडल बार एंड्स दिए गए हैं थैंक्स टू द कंपनी। फाइनली उन्होंने बार एंड्स इसमें इंस्टॉल कर दी हैं, चौक ऊपर दी गई है, साथ में डिपर का भी फीचर्स में दिया गया है। अगर हम आए इसके मीटर की तरफ तो एनालॉग मीटर है जिसके अंदर ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर है। गियर इंडिकेटर इसके अंदर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर टैकोमीटर नहीं है। और इग्निशन इसका वही जो कन्वेंशनल सा होता है। टैंक का जो कैपेसिटी है वो है इसके अंदर 9.5 लीटर्स है। और जो टैंक का लिड है छोटा सा टाइनी सा है। सो इज़ द बाइक भी इसकी डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो 29.5 इसकी हाइट है। तो एक छोटे कद के बंदे के लिए भी ये बाइक बड़ी साजगार है, बहुत अच्छी है। और अगर आप इसके व्हील की बात करें तो पीछे 17 के अलॉय व्हील्स हैं दोनों, और पीछे जो टायर दिया गया है वो 2.75 का दिया गया है। और अगर इस बाइक की हम हॉर्स पावर की बात करें तो ये बाइक अराउंड 10 इसकी हॉर्स पावर है, 9.5 इसकी टॉर्क है और इनिशियल पिकअप इसकी डिसेंट है, लेकिन इतनी नहीं है कि आपको पहाड़ों में ऑफ रोडिंग्स पे काम दे सके। लेकिन अगर आप ऑन रोड रहते हैं तो आप चाहे खुंजराब भी जाएं तो कोई आपको इशू नहीं होगा। इस बाइक की एक खामी है कि इसमें नीचे जो स्पेस है ना वो कम है, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है। 138 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और वेट इसका बहुत अच्छा है, वेट इसका है 108 kg। 110 cc बाइक के अंदर आपको अगर इतना वेट मिल रहा है तो यह इस बेहतरीन किस्म की आपको रोड ग्रिप प्रोवाइड करेगी। लेकिन मैं इस बाइक को अमूमन कहता हूं कि ये बाइक जो है ये बुज़ुर्गों का बाइक है। 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो उनको ये बाइक लेना चाहिए। नहीं, अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं 3.5 लाख तो फिर आपको इस बाइक पे आना चाहिए। अब इस बाइक को ख़रीदने की मैं तरजीह क्यों देता हूँ? सबसे पहले आपको GD 110 के अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, ठीक है। इसके अंदर आपको एक डिस्क ब्रेक मिलती है, सिंगल कैलिपर की चाहे होती है, सिंगल पिस्टन कैलिपर की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है इन दोनों बाइक को एक दूसरे से। उसके बाद अगर असेंबली की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम असेंबली है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर डिपर मिसिंग है। लेकिन इसके अंदर आपको टैकोमीटर दिया गया है और किल स्विच दोनों बाइक्स के अंदर मौजूद है, हॉर्न है और बाकी तमाम गैजेट सेम है। लेकिन जब बात करते हैं हम बाइक की डायमेंशंस की तो ये बाइक इस जैसा फ्रेम किसी बाइक का भी नहीं है। व्हील बेस देखें, ये व्हील बेस होती है आपका फ्रंट टायर का सेंटर से लेके बैक का टायर के सेंटर तक। तो व्हील बेस में GS जितनी लंबी बाइक कोई और नहीं है, ना ही GR है, ना ही CBF है और ना ही कोई वैगो और डर्बी वगैरह। और इसके बाद अगर बात करें इसका एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट भी इसका काफ़ी जाइगेंटिक है, क्रोम में आता है, साउंड बड़ी रीज़नेबल है। लेकिन अगर आपको साइलेंट साउंड पसंद है तो उसके लिए आपको GD 110 ही लेना चाहिए।
और हॉर्स पावर की बात करें तो इन दोनों बाइक्स में कोई सानी नहीं है, ठीक है। इन दोनों बाइक्स का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है, सॉरी। इस बाइक की 13.7 इसकी हॉर्स पावर है, 13.3 इसकी टॉर्क है। तो इनिशियल पिकअप हो जाए, चाहे इसकी टॉप स्पीड हो जाए, 120 इसकी टॉप स्पीड है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी ज़बरदस्त है, 155 mm है। और जैसे कि GD110 का मैंने बताया था 138 है। अगर एक बंदा भी आपने पीछे बिठाया तो वो स्पीड ब्रेकर्स पे भी लगती है, तो ऑफ रोड्स पे तो ये मत मार देगी। तो ये दो चीज़ें हैं, जब भी आप बाइक लेना चाहते हैं तो दो चीज़ों को कंसीडर करें। अगर तो आपको एक कंफर्टेबल किस्म की राइड चाहिए तो जितनी कंफर्ट आपको ये बाइक दे रही है, ऑलमोस्ट इतनी, सेम इतनी नहीं तो ऑलमोस्ट इतनी ये प्रोवाइड करेगी। लेकिन आपको प्लस क्या देगी? डिस्क ब्रेक देगी, एक जाइगेंटिक साइज बड़ा फ्रेम देगी। आपने मॉडिफिकेशंस करनी है तो GD110 की आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और ना ही आपको करनी चाहिए। लेकिन ऑन द कंट्री अगर आप इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे मैंने की हुई है, थोड़ी बहुत अभी मैंने मज़ीद करनी है। पीछे टायर दिया हुआ है टिम्सन का, ठीक है जी, 110 80 18 का। और इसको फ्रंट पे जो 1990 18 के वो लगवाएंगे टायर, और बैक टेल को रिमूव करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक है वो बड़ा कोजा सा है, ठीक है जी। सॉरी टू से बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव इसकी लुक्स हैं, तो उसको चेंज किया जा सकता है क्योंकि इसका फ्रेम है वो अलाउ करता है, इसकी बॉडी अलाउ करती है कि इसके साथ तजुर्बात किए जाएँ। सामने ये आफ्टर मार्केट मैंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, बड़े फ्लेक्सिबल किस्म के हैं। जो इसके स्टॉक आते हैं वो बड़े रिजिड होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं, लेकिन सुजुकी के थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन फिर भी इस पर कोई चीज़ भी टच हुई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था बिटवीन दीज टू बाइक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग विच बाइक यू शुड बाय, देन यू कुड रीच अस, और हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसको वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल एपी एडवेंचर क्लब पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।